दोस्तों जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दीन ब्राह्मण और राजा चोल की कथा। आशा करती हूँ आपको यह पुरानी कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पौराणिक कथाएं। दीन ब्राह्मण और राजा चोल की कथा। भगवत प्राप्ति का उपाय मेरा धन्य भाग्य है। भगवान विष्णु ने मुझे राजा बनाकर मेरे हृदय में अपनी भक्ति भर दी है। अनंतः शयन तीर्थ में शेष साई विष्णु के श्री विग्रह के स्वर्ण को मणियों की मालाओं से संलग्न कर महाराज चोल महत्मंत हो उठे। मानो वे अन्य भक्तों से कहना चाहते थे कि भगवान की पूजा में मेरी स्पर्धा करना ठीक नहीं है। वे भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। यह आप क्या कह रहे हैं? देखते नहीं कि भगवान का विग्रह रत्नों की मालाओं से कितना रमणीय हो चला है। नयनों के लिए बार बार तुलसी दल से आप स्वर्ण और मणियों को ढककर भगवान का रूप असुंदर कर रहे हैं। महाराज ने धन के मद में दीन ब्राह्मण विष्णुदास के हृदय पर आघात किया। भगवान की पूजा के लिए हृदय के भाव पुष्प की आवश्यकता है। महाराज, सोने और हीरे से उनका महत्व नहीं होता। विष्णुदास ने चोलराज से निवेदन किया। भक्त ब्राह्मण विष्णु सूक्त का पाठ करने लगे। देखना है पहले मुझे भगवान का दर्शन होता है या आपकी भक्ति सफल होती है। राजा ने कांची निवासी अपनी एक दरिद्र प्रजा को चुनौती दी। वे राजधानी में लौट आए। महाराज ने मृदुल ऋषि को आमंत्रित कर भगवान के दर्शन के लिए विष्णु यज्ञ का आयोजन किया। भगवती ताम्रपनी नदी के कलरव में निनादित उनकी राजधानी कांची में स्वर्ण रूप की आभा ऐसी लगती थी मानो अपने दिव्य वृक्षों समेत चैत्ररथ वन की साकार श्री ही धरती पर उतर आई हो। वेद मंत्रों के मधुर गान से यज्ञ आरंभ हो गया। कांची नगरी शस्त्रज्ञ पंडितों और मंत्रदर्शी ऋषियों से परिपूर्ण हो उठी। दान दक्षिणा की ही चर्चा नगरी में नित्य होने लगी। इधर दीन ब्राह्मण भी क्षेत्र संन्यास ग्रहण कर अनंत शयन तीर्थ में ही भगवान विष्णु की आराधना, उपासना तथा व्रत आदि का अनुष्ठान करने लगे। उनका प्रण था कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं मिल जाएगा तब तक कांची नहीं जाऊंगा। वे दिन में भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाते पर ही प्रसाद पाते थे। एक समय 7 दिन तक लगातार भोजन चोरी गया। दोबारा भोजन बनाने में समय न लगाकर वे निराहार रहकर भगवान का भजन करने लगे। 7वें दिन वे छिपकर चोर की राह देखने लगे। एक दुबला पतला चंडाल भोजन लेकर भागने लगा। वे करुणा से द्रवीभूत होकर उसके पीछे घी लेकर दौड़ पड़े। चंडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा तो विष्णुदास अपने वस्त्र से उस पर समीर का संचार करने लगे। परीक्षा हो गई भक्तराज। चंडाल के स्थान पर शंख चक्र गदा पद धारण कर साक्षात विष्णु प्रकट हो गए। अलसी के फूल के समान श्याम शरीर की शोभा निराली थी। हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह था। वक्ष पर कौस्तुभ मणि थी। मुकुट और पीताम्बर की झांकी अनुपम थी। श्री विष्णु का दर्शन करते ही विष्णुदास के हृदय में सात्विक प्रेम का उदय हो गया। वे अचेत हो गए। वे उस मूर्छित अवस्था में नारायण को प्रणाम तक न कर सके। भगवान ने ब्राह्मण को अपना रूप दिया। विष्णुदास विमान पर बैठकर वैकुंठ गए। देवों ने पुष्प वृष्टि की, अप्सरा तथा गंधर्वों ने नृत्य गान किया। यज्ञ समाप्त कर दीजिए। महर्षि चोलराज ने मृदुल का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने विष्णुदास को विमान पर जाते देखा। यह सोचकर कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, महाराज धधकते यज्ञ कुंड में कूद पड़े। विष्णु भगवान प्रकट हो गए। उन्हें दर्शन देकर वैकुंठ ले गए। यही विष्णुदास पुण्यशील और चोलराज सुशील पार्षद के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।